सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज टीजीके के अंदर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पशुपालन से रिलेटेड एक टॉपिक है बकरियों की नस्ल। ठीक है दोस्तों, बकरी की नस्लें हम आज करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने गाय की नस्लें आपको करवा दी, भैंस की करवा दी और भेड़ की नस्लें हमने करवा दी हैं दोस्तों, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनने लग रहे हैं पेपर के अंदर। और ये जर्नल सी चीज़ें हैं दोस्तों, जर्नल ज़्यादा डेप्थ में मैं आपको नहीं ले जा रहा। ये जर्नल चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि पेपर में जर्नल ही पूछी जाती हैं। कोई ये डेप्थ वाला पेपर है नहीं कि इसमें डेप्थ में जाके पूछे आपसे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं बकरियों की नस्लें। दोस्तों यहाँ से हम समझते हैं बकरी जो है दोस्तों स्तनधारी वर्ग में आती है दोस्तों। ठीक है, स्तनधारी होती है, आपको समझ में आता है स्तनधारी वर्ग जो क्या होता है वर्ग। ये दोस्तों अगर कोई भी पशु है वो अपने बच्चों को दूध पिला सकता है तो वो स्तनधारी होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसे क्या कहा जाता है, निर्धनों की कामधेनु कहा जाता है। निर्धनों की कामधेनु, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि निर्धनों की कामधेनु किसे कहा जाता है, उसमें आपको ऑप्शंस दे देंगे गाय, भैंस, बकरी, ऐसे करके भेड़, तो उसमें से आपको बताना पड़ेगा कि कामधेनु किसे कहा जाता है निर्धनों की। ठीक है दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों में जीवित रह पाने के कारण बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता डेयरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलता फिरता डेयरी किसे कहा जाता है, बकरी को। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, रेगिस्तान का चलता फिरता डेयरी किसे कहा जाता है, बकरी को कहा जाता है। और दोस्तों बकरी के दूध में जो पोषक तत्व होते हैं वो गाय की अपेक्षा भी अधिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, आयरन गाय के दूध को हम बहुत ही ज़्यादा अच्छा मानते हैं, अच्छे उसके अंदर तत्व होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बकरी के दूध के अंदर आयरन पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों ये चीज़ें। ठीक है, तो समझते हैं, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों भारत में जो नस्लें हैं ना उनके बारे में समझ लेते हैं, कौन कौन सी नस्लें हैं। दोस्तों यहाँ पर है दुधारू नस्लें। जो दुधारू नस्लें हैं भारत के अंदर वो कौन कौन सी है, देखो जमुनापुरी, ठीक है, ये जमुनापारी ऐसे आपको बोला जाएगा। जमुनापुरी जो है दोस्तों ये दुधारू नस्ल है। बिट्टल है, ठीक है, नाम आपको जरूर याद रखने हैं। और ओसामावादी है, जकराना है, बारबरी है, सूरती है। दोस्तों ये आपको नाम थोड़े याद रखने हैं, दुधारू नस्लें हैं ये। और मांस के लिए कौन कौन सी नस्लें, सिरोही, ठीक है, ब्लैक बंगाल, ओसामावादी, गंजाम। दोस्तों ये इसके अंदर आपको ओसामावादी दूध के लिए भी है और मांस के लिए भी। इसका मतलब आप क्या समझे इसको, ये दिवकाजी नस्ल है दोस्तों। ठीक है, और ऊन के लिए दोस्तों पश्मीना, ठीक है, और चेंगू। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पश्मीना। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं नस्लें वो हम उनके बारे में और डिटेल से भी अभी इसी में वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे खाल, अगर खाल अच्छी किसके अंदर होती है दोस्तों, उनकी चमड़ी से काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ब्लैक बंगाल और मालावरी ये जो नस्लें हैं वो खाल के लिए अच्छी है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम ये भारतीय नस्लें ही पढ़ रहे हैं। इसके अंदर है जमुनापरी या जमुनापुरी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो नस्ल है ये आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी कि ये किस प्रकार की नस्ल है दोस्तों। आकार में ये बड़ी होती है दोस्तों। ठीक है, आकार में ये थोड़ी बड़ी दिखाई देती है और ये दिवकाजी नस्ल की बकरी है दोस्तों। दिवकाजी का मतलब आप समझ सकते हो, दिवकाजी का मतलब है दोस्तों ये दूध के अलावा मांस के लिए भी जानी जाती है। ठीक है, तो दिवकाजी का मतलब भी आप ये ध्यान रखें, क्योंकि आपसे ये दिवकाजी का नाम जो है ये आपके पेपर से ज़्यादा ही जुड़ा हुआ है। दिवकाजी की जो नस्लें हैं वो आपसे अक्सर पूछी जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो जमुनापुरी है वो दिवकाजी नस्ल है और ये दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में और जान लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट नस्ल है दोस्तों ये। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं जो जमुनापुरी की जो विशेषताएं हैं दोस्तों वो क्या क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है, जमुनापुरी जो है दोस्तों इसका जो उत्पत्ति स्थान है ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो इटावा जिला है दोस्तों ये इसका उत्पत्ति का स्थान है दोस्तों। और यह जो बकरियों की नस्ल है सबसे बड़ी होती है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको बताया थोड़ी बड़ी होती है, सबसे बड़ी ही होती है एक प्रकार से ये। और यह सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है दोस्तों, सबसे अधिक दूध देती है ये नस्ल। और दोस्तों इस जमुनापुरी के शरीर पर काले धब्बे, भूरे धब्बे भी पाए जाते हैं शरीर के ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या है दोस्तों, जमुनापुरी जो बकरी है उसके दूध उत्पादन की जो प्रतिदिन जो क्षमता है दोस्तों देने की वो 3 से 4 किलो। ठीक है, मतलब लगभग औसतन 3-3.5 किलो के आसपास आपको दूध इसका मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये और एक दोस्तों और आप बात ध्यान रखें, ये दोस्तों चारा बहुत कम खाती हैं और दूध बहुत अधिक देती है। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखें। और यहाँ से है जो नर बकरे होते हैं उनके दाढ़ी पाई जाती है दोस्तों। और जमुनापुरी जो बकरी है उसके दूध में 5% वसा पाई जाती है, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। जमुनापुरी जो है उसके दूध के अंदर 5% वसा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा वसा इसी में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा दूध भी यही बकरी देती है दोस्तों। ठीक है,
आगे है दोस्तों एक और नस्ल है, ये भी भारतीय नस्ल है दोस्तों, सोजत। ठीक है, सोजत जो नस्ल है दोस्तों, ये सिरोही एवं जमनापुरी के मध्य क्रॉस द्वारा विकसित की गई दोस्तों। सिरोही को दोस्तों हैदराबादी बकरी भी कहा जाता है। जो सिरोही है एवं जमनापुरी के मध्य क्रॉस द्वारा ये विकसित हुई है दोस्तों, सोजत। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार की दिखाई देती है दोस्तों। ठीक है, और ये मुख्यतः मांस देने वाली नस्ल है दोस्तों, और इसके शरीर से आप समझ सकते हैं कि मांस के लिए ही बनी हुई है बकरी एक प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में एक दो बातें और जान लेते हैं। इसका जो मूलतः स्थान है, उत्पत्ति स्थान है दोस्तों, वो राजस्थान है। सिरोही नाम है दोस्तों, आपको पता है सिरोही कहाँ पड़ता है, राजस्थान के अंदर ही पड़ता है। ठीक है, और कहीं कहीं पर इसको हैदराबादी व जमनापुरी का कोर्स भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखें, हैदराबादी या जमनापुरी का क्रॉस भी बोला जाता है इसको, और सिरोही और जमनापुरी का क्रॉस भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे है पश्मीना। काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो ये कहूँगा दोस्तों। ये जो है, ये बकरी ऊन हेतु विश्व में प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके ऊन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और यह जो बकरी है दोस्तों, वो कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, कश्मीर में पाई जाती है, लद्दाख के क्षेत्र में, या जो हमारा युद्ध क्षेत्र है, ठीक है, उधर ये बकरी पाई जाती है दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी ऊन सबसे लंबी हो गई दोस्तों। ठीक है, काफ़ी ऊन पाई जाती है इसके अंदर। आगे दोस्तों बकरी की दिवकाजी नस्लें, कुछ इंपॉर्टेंट नस्लें हैं दिवकाजी, उनको समझ लेते हैं। सिरोही दोस्तों दिवकाजी नस्ल है, मालाबरी दिवकाजी है, सूरती और महसाना और झालावाड़ी। ठीक है दोस्तों, ये दिवकाजी नस्लें हैं। आगे दोस्तों विदेशी बकरियां, जो विदेशी बकरियों की नस्लें हैं दोस्तों, उनके बारे में समझ लेते हैं। सानेन बकरी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। इस बकरी को क्या कहा जाता है, विश्व की दूध की रानी कहा जाता है, विश्व के अंदर। ठीक है, विश्व की दूध की रानी किस बकरी को कहा जाता है, सानेन बकरी को कहा जाता है दोस्तों। काफ़ी दूध होता है इसके अंदर। ठीक है, और ये स्विट्जरलैंड में पाई जाती है दोस्तों। स्विट्जरलैंड इसका उत्पत्ति स्थान है, ये आप समझ लें। ठीक है, सानेन इसका नाम है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, आगे दोस्तों बकरी, जो ये विदेशी नस्ल ही पढ़ रहे हैं दोस्तों हम, अंगोरा बकरी। दोस्तों ये जो अंगोरा बकरी है, यह बकरी मोहेयर ऊन हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों। इसकी जो ऊन है, मोहेयर जो ऊन मिलती है, वो इसी बकरी से मिलती है हमें दोस्तों। ठीक है, और मोहेयर ऊन जो होती है वो दोस्तों सबसे लंबी ऊन मानी जाती है, ये बात आप ध्यान रखें। और इसका जो स्थान है दोस्तों, मध्य एशिया है। ठीक है, आगे दोस्तों एंग्लो नूबियन। ठीक है, एंग्लो नूबियन जो है दोस्तों, यह दूध व मांस हेतु पाली जाती है। इसका मतलब ये दिवकाजी नस्ल है दोस्तों, विदेश की। ठीक है, विदेशी जो नस्ल है वो दिवकाजी नस्ल कौन सी है, एंग्लो नूबियन। ठीक है दोस्तों, और ये जो बकरी है दोस्तों, जगत में, ठीक है, जर्सी कहा जाता है इसको दोस्तों। जगत में मतलब विश्व के अंदर इसको जर्सी कहा जाता है। जर्सी जैसे गाय की नस्ल थी ना जर्सी, उसी प्रकार से इसको भी जर्सी कहा जाता है दोस्तों। वैसे इसका नाम है एंग्लो नूबियन। ठीक है, भारत से आयातित जमनापुरी एवं जरेबी के मध्य क्रॉस द्वारा विकसित हुई है दोस्तों ये। ठीक है, जमनापुरी और जरेबी, जमनापुरी और जरेबी के क्रॉस से ये विकसित की गई दोस्तों। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है, मूल स्थान है, ये इंग्लैंड है दोस्तों। ठीक है, आगे है दोस्तों बकरी की जो विदेशी नस्ल है वो ही पढ़ रहे हैं हम, बलूची। बलूची जो नस्ल है दोस्तों, ये मांस हेतु सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो है कौन सी नस्ल है, बलूची दोस्तों। ये इस प्रकार की आपको दिखाई देती, ध्यान रखना। ठीक है, आगे दोस्तों ये दोस्तों नस्ल विदेशी नहीं, ये हमारे यहाँ की है दोस्तों। क्या है कि मैंने अभी बताया था, पश्मीना जो बकरी है कश्मीर में पाई जाती है, और विश्व की प्रथम पश्मीना बकरी की क्लोन है दोस्तों ये। ठीक है, क्लोन मतलब उसी के कुछ डीएनए वगैरह लेके के उससे बनाई गई है दोस्तों। ये पश्मीना बकरी से ये बनाई गई है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, नूरी दोस्तों। ये कैसे क्या बनाई गई है, ये वैज्ञानिकों ने बनाया इसको, क्या है समझ लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अपने भारत के अंदर ही बनी है, तो ये आप जरूर याद रखें कैसे बनाया गया इसको। सबसे सफल रहा है दोस्तों ये परीक्षण उनका, वैज्ञानिकों का। तो क्लोन से तैयार की गई दुनिया की पहली पश्मीना बकरी नूरी 9 साल की हो गई है दोस्तों। ठीक है, 9 साल की हो चुकी है दोस्तों ये। उसके 4 बच्चे हैं और पाँचों का कुनबा पूरी तरह से स्वस्थ है दोस्तों। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। आगे दोस्तों वर्ष 2012 में, ठीक है 2012 की बात है दोस्तों, शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी का नाम है शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये कश्मीर के अंदर है। कश्मीर के पशु विज्ञान विभाग की टीम जो है उसने पश्मीना बकरी का क्लोन तैयार किया है और इसे नूरी नाम दिया दोस्तों। कब बनी है, 2012 के अंदर दोस्तों इसको बनाया गया था दोस्तों। ठीक है,
तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी और इनके एमसीक्यू की वीडियो भी हम दोस्तों जल्दी ही लेके आने वाले हैं और इनके रोगों से रिलेटेड भी वीडियो लेके आने वाले दोस्तों। तो आप वीडियो में बने रहा करो दोस्तों, और नई वीडियो आती रहती है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप नए हो तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।